नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अमेरिका के बोस्टन शहर से एक हवाई जहाज निकल चुका है दिल्ली के लिए। कल सुबह दिल्ली 8 बजे पहुंचेगा। उसमें तमाम देश विदेश के सैलानियों के अलावा एक कॉकरोच भी आ रहा है। नाम है अभिजीत दीपके। कल सुबह 8 बजे अभिजीत दीपके नई दिल्ली स्थित एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से अपने तमाम कॉकरोच के साथ, अपने तमाम जेएनजी के दोस्तों के साथ पार्लियामेंट थाने पहुंचेंगे, जो जंतर मंतर और पार्लियामेंट के बीचों बीच स्थित है। थाने से परमिशन लेंगे और उसके बाद जंतर मंतर पर भव्य प्रदर्शन, नारेबाजी और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। क्या यह सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा जितना आसानी से अभिजीत दीपके करना चाहते हैं? कम से कम 10 दिन पहले पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है और पुलिस की कई शर्तें होती हैं। उन शर्तों का समाधान या उन्हें गारंटी देना पड़ता है कि प्रदर्शन के दौरान कोई अनहोनी या कोई क्राइम नहीं होगा। तो क्या इतनी आसानी से, जिस तरह से अभिजीत सोच रहे हैं, उस तरह से उन्हें परमिशन मिल जाएगा? हमें नहीं लगता है। और दूसरी तरफ अगर परमिशन तमाम औपचारिक नियमों के तहत नहीं दिया जाएगा तो जेएनजी को पूरे देश में जो संदेश पहुंचेगा उससे नरेंद्र मोदी सरकार की भद पीटेगी। तो इस पब्लिक की दबाव में क्या अपने नियम कानून को पार्लियामेंट थाने के एसएचओ भूल जाएंगे और कॉकरोच को मान्यता दे देंगे धरना प्रदर्शन के लिए? कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लग रहा हो कि अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, अराजकता उत्पन्न हो सकती है, नारेबाजी हो सकती है, हिंसा हो सकती है, इसलिए वह अनुमति न दे। और कॉकरोचों का जो एयरपोर्ट से थाने तक का प्रदर्शन है उस पर भी रोक लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा समय तक रिहा करेंगे तो यह मोदी सरकार की सेहत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के लिए सही नहीं होगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के लिए जो अनुमति मांगी है, हमें नहीं लगता है कि वह मिल पाएगा। कॉकरोचों का यह पहला धरना प्रदर्शन है जब वह सोशल मीडिया से जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से धमाल मचाया या यूं कहें कि धमाका किया, उससे सरकार हिल गई थी। यहाँ तक कि उनकी वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया गया और राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर कि अराजकता फैलाने के लिए वेबसाइट बनाई गई है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी शर्त पर एक्स हैंडल पर भी कॉकरोच जनता पार्टी को डिलीट कर दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जेएनजी से बहुत डर लगता है। दरअसल
बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में जिस तरह से जेएनजी यानी युवाओं ने उग्र प्रदर्शन करके तख्ता पलट किया है भारत के पड़ोसी देशों में, उससे सबक लेते हुए अगर नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, मोदी और शाह की नींद हराम है, आज रात कयामत की रात होगी मोदी और शाह के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डर जाएंगे जेएनजी आंदोलन से कि कल से जो शुरुआत हो रही है ग्राउंड स्तर पर, सोशल मीडिया से उठ करके ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने, अपनी बात मनवाने, धरना प्रदर्शन करने या सरकार से लड़ाई लड़ने की जो शुरुआत कल से करना चाहते हैं, तो क्या शुरू में ही मच्छिकापाद हो जाएगा, शुरू में ही सरकार दबा देगी या फिर आंदोलन को चलने देगी? प्रजातंत्र में आंदोलन विरोध के लिए जरूरी है। स्वस्थ प्रजातंत्र वही माना जाता है जहां विपक्ष और पूरा पब्लिक, देश की जनसंख्या सरकार का वाजिब मामलों में विरोध करे और सरकार को सही रास्ते पर लाए। लेकिन जब सरकार को लग रहा है कि वह पहले से ही सही रास्ते पर है, पेपर लीक पहले से होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, सरकार का यही मानना है। और जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने आज खुलासा किया है वह जेएनजी और अभिजीत दीपके के पक्ष में है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के राज से लेकर यानी 1998 से लेकर अब तक 45 बार से अधिक पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस्तीफा कभी नहीं हुआ। लेकिन जितना पेपर लीक 2019-20 से हो रहा है, आधे से अधिक पेपर लीक यानी लगभग 22-23 पेपर लीक पिछले 5-6 वर्षों में हुआ है। और जिस तरह से पेपर लीक से छात्रों को, जेएनजी को और बेरोजगारों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने कोई भी सकारात्मक प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि संबंधित विभाग के अफसरों को या मंत्री को दंडित नहीं किया गया और आज तक पेपर लीक मामले में किसी भी सरकार में कोई बड़ा इस्तीफा, जैसे मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी भी अपने मंत्री के बचाव में उतर आए हैं। पूरा गोदी मीडिया, आईटी सेल और अंधभक्त सब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में जहर उगल रहे हैं और काकरोच और देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए ऐसे प्रावधान, ऐसे कड़े प्रावधान, नियम, कानून बनाए जाएं जिससे कि भविष्य में छात्र प्रभावित न हो। और अभी जिस तरह से तमाम पेपर लीक हुए हैं उसके आधार पर केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार यह नहीं मानती है कि, और धर्मेंद्र प्रधान खुद भी नहीं मानते हैं कि उनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। लोकतंत्र में हर मंत्रियों की अपने विभागों के प्रति जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री की सभी विभागों के प्रति जवाबदेही बनती है, लेकिन न तो मंत्री जवाबदेह हैं और न प्रधानमंत्री जवाबदेह हैं। तो कल क्या होगा, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। सवेरे पता चलेगा 8-9 बजे तक कि काकरोचों को शांतिपूर्वक आंदोलन करने, आंदोलन आगे बढ़ाने की अनुमति
मिल पाई या नहीं मिल पाई, या उन्हें गिरफ्तार करके उनके आंदोलन को शुरुआती दौर में कुचल देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार उद्यत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।